दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। ओके, लगातार आप लोग कमेंट करते हैं त्रैमासिक परीक्षा पास आ गई है। 18 सितंबर से आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, टाइम टेबल जारी हो चुका है। ओके, तो अब हम दोस्तों क्रम से सीरीज स्टार्ट कर दी है। प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए, उसकी दो वीडियो आएंगी। ओके, दो पार्ट में वीडियो आएंगी। पार्ट एक जो आप अभी देख रहे हैं, आपका पार्ट एक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, लेखक परिचय, कवि परिचय, इन सभी टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बता दूंगा। ओके, पार्ट 2 जो आएगा उसमें दोस्तों हम व्याकरण संबंधी, व्याकरण में काव्य बोध, भाषा बोध के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पत्र लेखन और निबंध लेखन देख लेंगे, कौन सा आपको तैयार करना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है काव्य खंड। काव्य खंड में हमारा पद्य साहित्य का इतिहास है। इस टॉपिक से दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन अब बता रहा हूँ, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर इस टॉपिक से पक्के हो जाएंगे। तो आपके पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियां टॉपिक से दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है। सगुण और निगुण धारा में अंतर। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको टॉपिक तैयार करना है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। साथ ही दोस्तों आपको छायावाद के 2 कवि और उनकी रचनाएं तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ओके, जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो ऐसा मान कर न चलिएगा कि आपकी ये केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। अभी दोस्तों आपके यहाँ त्रैमासिक परीक्षा के उद्देश्य से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपकी ये अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये वाला टॉपिक आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आप मेहनत कर लेते हैं तो अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्या है बोर्ड के लिए भी पूरा कवर होते ही जा रहा है। ओके, आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको 5वां क्वेश्चन तैयार करना है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। 2 प्रवृत्तियां यानी प्रवृत्तियों को ही हम क्या विशेषता कहते हैं। तो भारतेंदु युग की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिन्हें तैयार कर लेते 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं काव्य खंड में हमारी जो चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो आपकी आरओ जो पुस्तक है काव्य खंड में, इससे दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करने हैं क्वेश्चन 2 नंबर इस काव्य खंड के 2 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है काव्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ओके, शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड छठे छठाए क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ इस वीडियो को आप क्या है अपने हिंदी के टीचर को दिखा दीजिएगा, तो वही भी कहेंगे कि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, वीडियो को तैयार करने में। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग कहे आंसर के लिए कहेंगे तो फिर आंसर की भी पूरा इसी के क्रम में मैं आपको तैयार करके समझा दूंगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जग जीवन का भाल लिए फिरने से कवि का क्या आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। नेक्स्ट है कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की। तर्क संगत उत्तर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको टॉप 12 क्वेश्चन बताए हैं काव्य खंड के, जिन्हें तैयार कर लेते हैं। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपका फिक्स हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। आपको पता है कि दोस्तों आपकी व्याख्या में 4-4 नंबर की 2 व्याख्याएं आती हैं। एक तो आपके काव्य खंड से आती है व्याख्या, एक आपकी गद्य खंड से व्याख्या आती है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं काव्य खंड से आपको कौन कौन सी व्याख्या करनी है। बाकी दोस्तों अगर आपने पूरी जितनी भी कविता आपकी कविताएं हैं सब आपने तैयार की है, जैसे आत्म परिचय है, पतंग वाली आपकी कविता हो जाती है, बात सीधी थी, ये सब आपने अच्छे से समझा है, तो फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी यहाँ के 4 नंबर के लिए। लेकिन अगर नहीं समझा है अच्छे से तो समझ लीजिएगा। बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो हमेशा क्या है पेपर में आपकी व्याख्याएं आती हैं, पहले आपको तैयार कर लेना। पहला चैप्टर है आत्म परिचय, उससे मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, ताल लिए फिरता हूँ, ये वाली एक आपको पैसेज तैयार कर लेना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसकी। ओके,
फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको पहले ही चैप्टर से मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब मैंने इसका टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। बाकी अगर आप किताब में आप जाएंगे आत्मपरिचय वाले चैप्टर में तो ये वाला आपको क्या है पैसेज मिल जाएगा, ओके, काव्यांश मिल जाएगा। इस काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका बात सीधी थी पर पेचीदा हो गई, ओके, बात सीधी थी वाली जो चैप्टर है इससे इस वाले आपको पैसेज को क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट 3 आपको क्या है काव्यांश की व्याख्या बताई है, मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या इनकी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं कवि परिचय। कवि परिचय आपको पता है आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, केवल 2 हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय, इन दोनों का आप क्या है कवि परिचय तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पक्का हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का मैंने बता दिया है, ओके, रघुवीर सहाय जी का मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, तो दोनों का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और भी अगर तैयार करना है तो कुंवर नरनाई जी का तैयार कर लीजिएगा, तो 100% यहाँ से आपके क्या है 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक आ जाता है गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां एवं विकास। इस टॉपिक से दोस्तों आपके क्या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक और एकांकी में अंतर लिख। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति वाले से केवल 6। ये जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम तक आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम तक के लिए केवल यही 6 से 7 क्वेश्चन आपको जो 6 क्वेश्चन बताए हैं इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब हम देखते हैं गद्य खंड, जो हमारी गद्य खंड पुस्तक आरोह पुस्तक में गद्य खंड है उससे चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, ओके। यहाँ से केवल आपका 2 नंबर का यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है, ओके। तो आपको सबसे पहले तैयार करना है लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ओके। तो आपको बताना है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, वह क्यों छुपाती थी, किस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। नेक्स्ट आपको तय करना है भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। तो बहुत ज़्यादा एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। नेक्स्ट है लुट्टन का बचपन कैसा था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था। नेक्स्ट है गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय लिखिए। इस प्रकार से दोस्तों आपको गद्य खंड से केवल मैंने 11 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी 2 नंबर क्वेश्चन आता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके, कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से पूरा मटेरियल चाहते हैं विद सॉल्यूशन के साथ त्रैमासिक अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो अनुरागा साड़ी क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी को कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी आपको मटेरियल मिल जाएगा और सॉल्यूशन के साथ रहेगा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, ओके। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्यांश की व्याख्या। आपको पता है मैंने अभी आपको बता चुका हूँ पेपर में आपकी क्या है 2 व्याख्याएं आती हैं, एक आपकी काव्यांश की व्याख्या, एक आपकी गद्यांश की व्याख्या। तो अभी मैंने आपको क्या है काव्यांश की व्याख्या बता दी कौन कौन से तैयार करनी है, फिर आप गद्यांश की व्याख्या देख लीजिए, ओके। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो क्या हमेशा रिपीट होती रहती है। पहला आपका भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध था, जीवन को घेरे हुआ था, ये आपका भक्तिन वाला चैप्टर, उसमें ये आपको पैसेज मिल जाएगा। तो इस पैसेज का आपको क्या है संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट है सेवक धर्म में हनुमान जी से गद्दर होटी, ओके, ये भी आपका भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया है। ये वाला पैसेज अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ओके। फिर नेक्स्ट आपको है बाजार में एक जादू है, ये बाजार दर्शन वाले चैप्टर से आपका ये पैसेज है, इसको आपको तैयार करनी है। तो 3 में आपको गद्यांश की व्याख्या तैयार कर लेनी है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे लेखक परिचय। लेखक परिचय भी आपको पता है कवि परिचय जिस प्रकार से 3 नंबर का आता है तो लेखक परिचय भी 3 नंबर का आता है। तो कवि परिचय में मैंने आपको बता दिया हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और ज़्यादा हो तो कुंवर नारायण का आप तैयार कर लीजिएगा। लेखक परिचय में दोस्तों आपको जैनेंद्र कुमार जी का, महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना है। यूट्यूब पर दोनों की वीडियो आ चुकी है, ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप जाकर देख लीजिएगा, ओके। या प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई हिंदी वाली, वहाँ से जाकर आपका है क्रम से अभी तुरंत जाकर जैसे वीडियो कंप्लीट हुआ है इन्हें तो आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 3 नंबर आपको 3 नंबर कवि परिचय के, 3 नंबर आपके लेखक परिचय के एकदम फ्री के नंबर रहते हैं, ओके, जो आपको फिक्स पता रहता है जिनमें। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपकी जो बेतान, आपकी जो अलग से पुस्तक चलती है बेतान, इससे भी दोस्तों आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं बेतान
पुस्तक से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन इनकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है अपनी वेबसाइट anuragsahaticlasses.com में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, क्रम से वहाँ जाकर से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं हम वेदांत से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहला है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, श्री सौदेगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबन नहीं था, कैसे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदाओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रिट्स कहा है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, अतीत के दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो ये हो जाते दोस्तों आपके वेदांत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम देखेंगे आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। अभिव्यक्ति और माध्यम वाले सेक्शन से भी आपका क्या है, केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, प्रिंट माध्यम क्या है। तो ये भी जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। बाकी ऑब्जेक्टिव की अलग से सीरीज चाहते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। ओके, आपका दोस्तों सपोर्ट, आप अगर लाइक करते हैं कमेंट करते हैं, क्योंकि वही मेरे लिए क्या है, मेरी मेहनत का है। ओके, सोर्स है, क्योंकि आपको पता है कि इतना सारे क्वेश्चन को क्या है, पहले तो सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा है उठा टाइप और बनाने की मेहनत करना, ये सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। ओके, और मैं स्वयं ही मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। इसलिए अपने तरफ से एक लाइक जरूर करिएगा, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, लाइव के बारे में लिखिए। फिर नेक्स्ट है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कहानी और लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, विशेष लेखन क्या है। तो इस प्रकार से मैंने आपको टॉप 10 आपको अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन बताए हैं, तो इनको आपको क्या है सबसे पहले तैयार कर लेना है। देखिए, आपको तैयारी तो करना ही है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, लेकिन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनको सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। जब ये तैयार हो जाए, आपके पास समय और रहता है, तो फिर आप और ज़्यादा तैयार करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताऊँ इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, व्यक्ति माध्यम, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, लेखक परिचय, कवि परिचय, महात्पूर्ण गद्यांश की व्याख्या, महात्पूर्ण काव्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक के इंपॉर्टेंट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों मैं आपको सेकंड पार्ट में आपके काव्य बोध, भाषा बोध, जो व्याकरण वाला सेक्शन है, इंपॉर्टेंट निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सब वाले टॉपिक जो आपके रह जाते हैं हिंदी के टॉपिक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट में आपको कवर करा दूंगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और क्या है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।